सबको वेल फोकस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेमचंद जी के टैगोर का क्वीम कहानी का बारे में चर्चा करें। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में जानना अवश्य है। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के महानतम साहित्यकारों में एक है। प्रेमचंद जी का शब्द भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठित है। उनकी तूलिका तलवार से भी तेजी है, इसलिए इन्हें कलम के सिपाही कहते हैं। हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़े लिखे जाने वाले और लोकप्रिय साहित्यकार है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी केवल एक लेखक का नाम नहीं है, वो एक विचार और साधना का नाम है, जिनका एक एक शब्द दिलों पर दस्तक देता है और कण कण में रोमांच भर देता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1818 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीनिवास्तव थे। उनका पिता का नाम अजायब राय था। वो टाकाने में क्लर्क था। बचपन से ही इनका मादा का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए उनका बचपन बहुत कष्ट में बीता। धनपत को बचपन से ही कहानी सुनने के लिए बहुत शौक था। इसी प्रकार उनको पढ़ने को बहुत शौक था। आगे चलकर वकील बनना चाहता है, लेकिन गरीबी इन्हें तोड़ दिया। गरीबी से लड़ते हुए वो मैट्रिक तक पहुंचा। इसके बाद कठोर परिश्रम करके इंटर और बीए भी जल्दी से पास की। स्नातक होने के बाद अल्पायु में प्रेमचंद की विवाह कर दिया गया, लेकिन मनोनुकूल पत्नी न होने के कारण दूसरा विवाह की। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में एक है। उन्हें हिंदी में मुंशी प्रेमचंद और उर्दू में नवाब राय नाम से जानी जाती है। उपन्यास सम्राट के रूप में विख्यात है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया। उनका लेखन हिंदी साहित्य का एक ऐसी विरासत है जिनके बिना हिंदी का विकास अध्ययन नहीं होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधरी संपादक थे। प्रेमचंद जी उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्षों के बाद उन्होंने यह नाम अपनाया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। जब उन्होंने सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरंभ किया, तब उन्होंने नवाब राय नाम अपनाया। बहुत से मित्रों उन्हें जीवन पर्यंत नवाब के नाम से संबोधित करते रहे। जब सरकार ने उनका पहली कहानी संग्रह सोचे वतन को जब्त किया, तब नवाब राय छोड़ना पड़ा। बाद का उनका अधिकतर साहित्य प्रेमचंद नाम से ही प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का साहित्य सर्वत्र शिव का शासन हमको दिखाई पड़ती है। प्रेमचंद जी की कहानियों में सामाजिक जागरूकता के प्रति प्रतिबंध और आम आदमी साहित्य आदि दिखाई पड़ती है, और दलितों की समस्या, किसानों की समस्या, छुआछूत की प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा आदि विभिन्न समस्याओं को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद जी जनता के साथ प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, स्त्री और पुरुष, ईदगाह, मंदिर, टागोर का कुआं, दूध की दाम आदि। उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है टागोर का कुआं। टागोर का कुआं दलित जीवन के संदर्भों पर लिखी प्रेमचंद जी की एक बहुत चर्चित कहानी है। टागोर का कुआं। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में गांव की वास्तविकता, वहां की भ्रष्ट व्यवस्था, दलित वर्ग के प्रति उच्च वर्ग का अमानवीय व्यवहार, जाति भेद, वर्ग से उत्पन्न अस्पृश्यता, उच्च वर्ग की स्थिति एवं उनके पुरुषों द्वारा अपनी स्त्रियों की प्रतिक्रिया, कर्कश टागोर का व्यवहार आदि को बड़े ढंग से प्रस्तुत किया है। उच्च वर्ग निम्न वर्ग के प्रति जितना क्रूर और निर्भर व्यवहार करती है, इसे सच्चाई के सामने प्रेमचंद जी इसमें प्रस्तुत किया है।
कहानी का शुरू से अंत तक बाई और आदंग की अटूट यात्रा चलती रहती है। टागोर और उनका कुआं दोनों ही बाई का सूचक है। यह बाई गंगे का अंदर मन में भी व्याप्त है। इस कहानी में मुख्य पात्र गंगी है, जो भयानक यंत्रण की शिकार में है। अछूत गंगी एक जागरूक नारी के रूप में उभारती है। यह बहुत छोटी सी कहानी है। इसमें अछूत जाति की गंगी अपने बीमार पति जोकू के लिए पानी की तलाश में टागोर के कुएं की ओर जाती है। दलितों को अपने कुएं के पानी दूषित हो चुका था और साहू का कुआं गांव की दूसरी सीमा पर था। उसे आशा था कि वह रात के अंधेरे में चुपचाप टागोर का कुएं से पानी बच सकी। जो को बहुत प्यास था। अछूत होने के नाते सारे कुएं उनके लिए निषिद्ध क्षेत्र था। उसके मन में ऊंचे लोगों के प्रति सदियों से चलने वाले विद्रोह का खंदा उठता है। इस कहानी में प्रेमचंद अछूतों की शोचनीय परिस्थिति का वर्णन किया है। गंगी दलित होने के वजह से टागोर का कुएं से पानी नहीं भर सकती। उनका मन पीड़ित होकर साहूकार या सवर्णों की ऊंचा नीचा की भेदभाव की धारणा की तीव्र आलोचना करता है। इस संदर्भ में गंगी के आत्मकथन भी उल्लेखनीय है। हम क्यों नीचे हैं और वो क्यों ऊंचे के, इसलिए यह है कि गले में तागा डाल देता है। मौका देकर चुपचाप कुएं में गंगी घड़ा डालती है। पानी से भरा घड़ा ऊपर तक खींच चुकी थी। ठाकुर दरवाजा खुलता है। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी का हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी का साथ घड़ा घड़ाम कर पानी में गिर गई। टागोर पुकारती है, कौन है कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ की ओर जाते हैं। गंगी जंगल से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा तो जो को लौटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। दलित स्त्री शोषण इस कहानी का एक और समस्या है। स्त्री होने के नाते दलित पुरुषों का दमन का ही नहीं, बल्कि दलित स्त्री होने के नाते सवर्ण पुरुषों का दमन का भी शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में दलित जीवन के यथार्थ का अंकन मिलता है। वह दलितों की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक स्थितियों का चित्रण और भेदभाव का संपूर्ण चित्रण और सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे की सहज अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया है। टागोर का कुआं में चित्रित घटना मात्र एक घटना या प्रसंग नहीं है। यह दलित जीवन की त्रासदी की अभिव्यक्ति है। त्रासदी यह है कि अछूतों को टागोर या साहू के कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं है। अछूत यहाँ तक पानी भरते हैं, उस गड्ढे में किसी जानवर गिरकर पानी दूषित हुआ है। जाति प्रथा के कारण अछूत किस दुर्दशा का शिकार है और वे पानी जैसी जीवन की बुनियादी की ज़रूरत के लिए किस प्रकार सवर्णों की दया पर निर्भर है, इसे प्रेमचंद जी प्रस्तुत कहानी के द्वारा प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।